हर बार जब औरत को उसके पति ने धोखा करते पकड़ा तो वह उसे एक सुलह कूपन दे देती, उम्मीद करती कि वह तुरंत उसे माफ कर देगा। शादी से पहले उसने उससे 99 बार अपने प्यार का इजहार किया था। सिर्फ 100वीं बार प्रपोज करने पर उसने हामी भरी थी। उसने उसे 99 सुलह कूपन दिए, ये वादा करते हुए कि जब तक ये सारे कूपन खत्म नहीं होते वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन शादी के सिर्फ 3 सालों में अब सिर्फ 3 सुलह कूपन बचे थे, जिनके बाद आदमी हमेशा के लिए उसे छोड़ देगा। एक दिन आदमी का लीवर का ऑपरेशन हुआ ही था कि उसे पत्नी का फोन आया। स्वास्थ्य की चिंता करने के बजाय उसने उससे कहा कि वह तुरंत कंपनी आए और क्लाइंट्स के साथ शराब पीकर डील करे। जब आदमी जगह पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को एक चालाक आदमी के साथ इश्क करते देखा। पत्नी ने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई, बल्कि उसे एक सुलह कूपन थमा दिया और कहा कि उसने जो देखा उसे भूल जाए और वापस जाकर क्लाइंट्स को संभाले। आदमी पूरी तरह से टूट गया। उसने ड्रिंक उठाई और मन ही मन सोचा कि यह जाम उसके गलत फैसले के नाम है जिसने ऐसी पत्नी चुनी। लेकिन एक घूंट लेने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगा। पत्नी को परवाह नहीं हुई। उसने उसे डांटा कि क्लाइंट्स के सामने तमाशा क्यों किया और उसे बैंक्वेट हॉल से निकलवा दिया। आदमी मजबूर होकर कार में जाकर इंतजार करने लगा। जब बैंक्वेट खत्म हुआ तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि उसकी पत्नी फिर उसी चालाक आदमी की बाहों में थी। अब और बर्दाश्त न कर सका, वह कार से बाहर निकलकर उन्हें रोकने गया, लेकिन पत्नी ने सारा दोष उसी पर डाल दिया और कहा कि उसे कार में छिपकर बैठना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर आदमी ने सारी उम्मीदें खो दी। तभी पत्नी का फोन आया। चालाक आदमी ज्यादा शराब पीकर बेहोश हो गया था। उसने कहा कि उसे जाना पड़ेगा। फिर उसने पति से कहा कि वह तो बस अपने छोटे साथी की चिंता कर रही है और इसके लिए एक और सुलह कूपन इस्तेमाल कर लेगी। आदमी ने शांत होकर जवाब दिया, चूंकि तुमने सुलह कूपन इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। पत्नी मुस्कुराई और चली गई, इस बात से अनजान कि उसके पास अब सिर्फ एक ही सुलह कूपन बचा है। उस पल आदमी को अब कोई परवाह नहीं रही। उसने तुरंत तलाक का कागज बना लिया। जब पत्नी घर लौटी उसने टेबल पर एक गिफ्ट बैग रखा। आदमी ने देखा कि वह उसके पसंदीदा केक शॉप का बैग था तो उसे एक पल के लिए सुकून मिला। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसमें सिर्फ 2 गंदे कपड़े थे। पत्नी ने कहा कि उस चालाक आदमी के कपड़े गंदे थे, इसलिए वह उन्हें घर ले आई ताकि उसका पति धोकर प्रेस कर दे। इसके बाद वह फिर उसी चालाक आदमी से फोन पर बातें करने लगी। आदमी ने उनकी बातचीत सुनी और समझ गया कि केक उस चालाक आदमी के लिए था और गंदे कपड़े धोने के लिए उसके हिस्से आए थे। पत्नी ने फोन पर साफ कहा कि वह नहीं चाहती कि वह चालाक आदमी कभी ऐसा काम करे। आदमी का दिल टूट गया। वह बाथरूम गया और अपने खुरदरे हाथों को देखकर उसने गुस्सा दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी पत्नी की आवाज फिर आई। उसने कहा कि उसे कंपनी लौटना है। आदमी ने तुरंत पूछा, अगर तुम आज रात वापस नहीं आई तो क्या मैं एक सुलह कूपन इस्तेमाल कर सकता हूँ? पत्नी, जिसे पता नहीं था कि यह आखिरी मौका है, तुरंत मान गई और बोली कि वह आधी रात से पहले लौट आएगी। उसने किस करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने मुंह फेर लिया और टाल दिया। पत्नी हैरान रह गई। तभी उसका फोन बजा। उसने कुछ और नहीं पूछा और घर से निकल गई। उस वक्त घड़ी रात के 9 बजे पर थी। आखिरी वक्त तक सिर्फ 3 घंटे बचे थे। समय काटने के लिए आदमी ने अपना पसंदीदा केक मंगवाया और उनकी शादी की वीडियो देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जैसे जैसे आधी रात नजदीक आई आदमी ने आखिरी सुलह कूपन निकाला, उसे फाड़ने की तैयारी की। तभी दरवाजे की घंटी बजी।